फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी कुछ दिनों पहले मैंने यूपीपीसीएल एआरओ से रिलेटेड 1-2 वीडियोस डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ वैकेंसीज़ पर इनकी एआरओ की पोस्टिंग आ सकती है, एआरओ की वैकेंसी आ सकती है आपके दिसंबर के महीने में, क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एआरओ की प्रमोशन होना है और कुछ खाली रह जाएंगी वैकेंसी। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी की सीधी वैकेंसी आ सकती है। तो आपसे मैंने कहा था कितनी वैकेंसी आ सकती हैं? 20 वैकेंसी तक आ सकती हैं आपकी। कब? दिसंबर के महीने में। तो अगर आप लोग एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से एआरओ की तैयारी में लग जाइए। अब आप कहेंगे कि इसका सिलेबस पैटर्न वगैरह कैसा है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के आपका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कितने पार्ट्स में होता है, वो सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 19/6/2017 को संपन्न 12वीं बैठक में मद संख्या 1929-42 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली 2015 में कार्यालय ज्ञाप संख्या 22 विनिमय एवं खाविनी पकारी 2015-20 विनिमय 2015 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित की गई लिखित एवं टंकन परीक्षा को एतत् निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। तो जो 2017 से पहले जो आपके सहायक समीक्षा का अधिकार का सिलेबस था, पैटर्न था, वो कुछ अलग था, लेकिन 3 जुलाई 2017 को ये नोटिस निकला और इसके अनुसार सहायक समीक्षा अधिकारी में कुछ चेंजेस किए गए। उनकी लिखित एवं टंकन परीक्षा को संशोधित किया गया, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था, मतलब जो पहले था, और ये प्रस्तावित व्यवस्था जो अब है। पहले जैसे होते थे सहायक समीक्षा अधिकारी के जो वैकेंसी होती थी और उनकी जो लिखित परीक्षा होती थी, टाइपिंग परीक्षा होती थी, वो ऐसे होती थी, और अब कैसे होगी। तो जैसे इसमें लिखा है, सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल रिक्त पदों में से 80% पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्त पदों पर चयन किए जाने वाले विद्युत सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब वो 20% प्रमोशन से होते थे पहले, और 80% सीधी भर्ती की जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं दिया है कि 80% 20%, इसमें लिखा है सहायक समीक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किए जाने वाले विद्युत सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रथम भाग, इस भाग में नील्ट के ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपके ओ लेवल की आपसे जानकारी, आपको ओ लेवल का कितना ज्ञान है, ये ओ लेवल की डिग्री नहीं मांग रही, ये केवल आपसे ओ लेवल का ज्ञान ले रहे हैं कि आपको ओ लेवल का कितना ज्ञान है। तो ओ लेवल के कंप्यूटर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, किसमें? फर्स्ट पार्ट में आपसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 50 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? ये 50 प्रश्न होंगे, और 50 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होगा। 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत दिए तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। 1/4 नंबर काटे जाएंगे आपकी एक क्वेश्चन के लिए। और जो आपका पहले जैसा होता था, आपके पहले का भी बिल्कुल सेम है। इस भाग के प्रथम भाग की अगर आप पहले की बात करें तो ये मांगते थे डियोक, ये मांगते थे डियोक की आपको कितनी जानकारी है। डियोक के लेवल का, ओ लेवल का पेपर आता था, लेकिन अब नील के ओ लेवल का एग्ज़ाम होगा।
कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको 50 में से 20 अंक तो आपको लाने ही लाने हैं। 50 में से 20, अगर आपके 19 भी आ गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहर न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपका चेक नहीं होगा। अगर आपके 20 से कम नंबर आए तो आपका सेकंड पार्ट चेक नहीं होगा। इसमें पहले कितना था? पहले था आपका 50%, मतलब आपको 25 मार्क्स लाने थे। तो इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया है, कुछ राहत दी है कि अब आपको 25 नंबर नहीं लाने, अब आपको केवल 20 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। उसके बाद दे रखा है कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ जाएंगे। मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी मेरिट बनेगी सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसमें ये कंप्यूटर ज्ञान के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ये केवल एक आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, जो आपका कंप्यूटर का होगा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आपका सेकंड पार्ट होगा। इस भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इसमें भी यही है कि 1/4 अंक की आपकी कटौती की जाएगी। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें आपका है, एक तो सामान्य अध्ययन है, तार्किक ज्ञान है, सामान्य अध्ययन जीएस, रीजनिंग, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ये आपके सब्जेक्ट्स आएंगे फॉर एआरओ के लिए। सामान्य अध्ययन 20 नंबर का और 20 ही इसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है तार्किक ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अध्ययन आपका 20 नंबर का होगा और 20 इसके क्वेश्चंस आएंगे। तार्किक ज्ञान आपका 40 नंबर का होगा, 40 इसमें क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य हिंदी आपका 70 नंबर का होगा और 70 क्वेश्चंस आएंगे। और सामान्य अंग्रेजी भी आपका 70 नंबर का होगा और 70 इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कितने नंबर का होगा? ये आपके 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 200 में से आपको नंबर लाने हैं। पहले कितना था? सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान था 50 नंबर का, सामान्य हिंदी और व्याकरण था आपका 50 नंबर का और सामान्य अंग्रेजी था आपका 50 नंबर का। तो ये यहाँ भी इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। तो अब आता है आपका थर्ड पार्ट है आपका टाइपिंग का। किसका? टाइपिंग का। उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकन परीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। क्या आप लोगों की मेरिट बनेगी? जो आपका सेकंड पार्ट का एग्ज़ाम है उसके आधार पर आप लोगों की मेरिट बनेगी और उसके आधार पर अभ्यर्थियों की संख्या का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? वो विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। कितने गुना बच्चे बुलाएंगे? ये 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मतलब जैसे आपकी 20 वैकेंसी है, 20 आपकी वैकेंसी निकली, ये मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, 20 निकली तो 60 बच्चे बुलाए जाएंगे फॉर टाइपिंग। कितने? 60 से कम नहीं होंगे, 60 बच्चे बुलाए जाएंगे आपके टाइपिंग के लिए। टंकन हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा। आपके 5 मिनट की आपका एग्ज़ाम, 5 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, जिसके आधार पर टंकन गति का निर्धारण किया जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है। और फॉन्ट भी दे रखा है। हिंदी टंकन की परीक्षा कृति देव 010 या 016 को फॉन्ट में ली जाएगी। ना फॉन्ट का नाम भी दे रखा है कि इस फॉन्ट पर आपकी जो हिंदी टाइपिंग होगी वो ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकन के में न्यूनतम 30 शब्द की प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कितने मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए? 30 शब्द। अगर आप 25 शब्द भी ले आए, अगर आप 25 शब्द की आपकी गति आई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका सेकंड पार्ट की
मेहनत भी आपकी बेकार हो जाएगी। तो 30 मिनट की गति आपकी होना अनिवार्य है। अर्थात हिंदी टंकन हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में बाहर हो जाएंगे। आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपने 30 मिनट से कम आपकी गति आई तो। उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों के अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल 200 मार्क्स के आपके नंबर आए जाएंगे कि 200 मार्क्स में आपके कितने नंबर आए, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये जो टाइपिंग है और कंप्यूटर है ये आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं। उपरोक्त अनुसार निर्धारित ये वो हैं कि जो अगर उपरोक्त अनुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठ सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी। अगर किसी के 200 में से मान लो एक के आए 156 और एक के भी आए 156, तो जिसकी अधिक उम्र होगी उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। तो विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा अगर विज्ञापन में कोई चेंज होता है तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आप बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप उस लिंक को तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।